सुबह की सुनहरी धूप में एक तन्हा लड़का सोहराब नदी के किनारे बैठा है। नद की लहरें सरगोशियां कर रही है, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं, जैसे कोई राज इससे कहना चाहता हो। अचानक एक मछली पानी से छलांग लगाती है, छीनते हुआ में झिलमिलाते हैं। अलिफाक परिंदा आकर शाख पर बैठता है और अपनी आवाज नदी के तराने में शामिल कर देता है। क्या ये सब नदी का जादू है? पानी के बहाव में एक कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई आई और उस पर रखा था एक पुराना कागज। कोई आम कागज नहीं, ये था एक पुरस्रार नक्शा। नक्शे के इशारे पर सोहराब सफर शुरू करता है। रास्ते में पुराना पिल काई से ढका कुनवा और सरसब्ज घास के बीच पगडंडी। हर कदम पर नदी की सरगोशियां और ज्यादा गहरी हो जाती है। सफर के आखिर में वो एक गार के दहाने पर पहुंचता है। अंदर एक झरना बह रहा है और कोने में पड़ा है एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक खोलते ही रंगीन मोती और जर्द पड़े खतूत चमकने लगते हैं। नदी की आवाज इसे एक बाग तक ले आती है। पेविलोहे की खुशबू और हवा में जादू घुल जाता है। बाग के आखिर में एक पुराना मकान, अंदर गर्द आलूद किताबें और एक पुरस्रार आईना। यही में सोहराब देखता है। अपनी आंखों में नदी की रोशनी झलक रही है। सोहराब ने नदी का पैगाम समझ लिया। वो मोतियों को नदी में वापस डाल देता है। शाम का वक्त है। सूरज की आखिरी किरणें पानी पर नाच रही है। नद ने इसे जिंदगी का सबसे बड़ा राज सिखा दिया। सुकून हमेशा सुनने वाले दिल में छुपा है। सोहराब आईने से नजरें हटाकर बाग के पीछे छुपे हुए एक तंग रास्ते पर चलने लगता है। रास्ता एक पुराने सुरंग में जा मिलता है। सुरंग की छत से पानी के कतरे टपक रहे हैं। हर कतरा जमीन पर गिरकर गूंज पैदा करता है, जैसे हजारों छुपे राज सरगोशी कर रहे हो। सुरंग के इख्तिताम पर अचानक रोशनी फैलती है। सामने एक जादुई झील है जिसका पानी अंधेरे में चमक रहा है। पान के अंदर रंगीन मछलियां जुगनुओं की तरह रोशनी छोड़ रही है। सोहराब हैरान रह जाता है, क्या ये नदी का दिल है? अचानक झील के पानी से रोशनी का एक धारा उठता है और उसमें से एक कदीम साया उभरता है। नदी का मुहाफिज है, एक शफाफ सा किरदार, आधा पानी और आधा रोशनी। उसकी आवाज गूंजती है, सोहराब, तुमने सुनने का हुनर सीखा है, मगर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नद के मुहाफिज ने हाथ उठाया। जेल के पानी में एक दायरा खिल गया, जैसे रोशनी का दरवाजा। मुहाफिज बोला, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने खौफ को छोड़ना होगा। सोहराब ने आंखें बंद की और कदम दायरे में रख दिया। अचानक रोशनी के तूफान में सब गायब हो गया। रोशन के तूफान के बाद सोहराब एक नई दुनिया में खड़ा है। आसमान पर दो सूरज हैं, दरख्तों के पत्ते नीले और सुनहरी हैं। ज़मीं पर चमकती नदियां एक दूसरे से जड़कर रोशनी के जाल बना रही है। अब वो दुनिया है जहां नदी के राज जन्म लेते हैं। अचानक सोहराब के सामने दो रास्ते बनते हैं। अलिफाक रास्ता मोतियों और दौलत से भरा हुआ, दूसरा रास्ता रोशनी की लकीर पर जाता है जो दिल की गहराई तक ले जाती है। मुहाफिज की आवाज फिर गूंजती है, यही तुम्हारा इम्तिहान है, तुम क्या चुनते हो? सोहराब ने दोनों रास्तों को देखा। दौलत, मोती और खजानों का रास्ता लम्हे भर के लिए दिल को लुभाता है, मगर फिर इसे याद आती है नदी की सरगोशियां, वो सुकून जो इसे किनारे पर महसूस हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी वाले रास्ते पर चल पड़ता है। मुहाफिज की मुस्कुराहट रोशनी में घुल जाती है। रोशन का रास्ता धड़कन की तरह धड़क रहा था। हर कदम के साथ सोहराब को अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। पारसब और सुकून, ये सब उसके दिल के अंदर से निकलकर रोशनी में ढल रहे थे। सफर अब बाहर का नहीं, अंदर का हो चुका था। आखिरकार रोशनी का रास्ता खत्म होकर फिर नदी के किनारे ले आया, लेकिन ये वही नदी नहीं थी। अब पानी आईने की तरह साफ था। सोहराब ने पानी में झांका और अपनी ही आंखों में पूरी कायनात देखी। नद ने सरगोशी की, सुकून कभी बाहर नहीं मिलता, यह हमेशा तुम्हारे अंदर बहता है। सोहराब ने नदी से नजरें हटाईं तो देखा कि सब कुछ बदल चुका है। परिंदी और दरख्त पहले से ज्यादा रोशन लग रहे थे। उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो जान गया था कि असल खजाना सोना मोती नहीं, बल्कि अंदर का सुकून है। सोहराब ने नदी के किनारे बैठकर अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, नदी ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया, खुश बाहर नहीं, सुनने वाले दिल के अंदर छपी है।
اس کے الفاظ روشنی کی طرح کاغذ پر اترتے رہے۔ ند بہتی رہی، سرگوشیاں کرتی رہی۔ اب وہ صرف سہراب کی نہیں، ہر سننے والے دل کی دوست بن گئی تھی۔ کمرہ آہستہ آہستہ دوڑ جاتا ہے، سورج کی روشنی پانی پر رقص کرتی ہے۔ کوہان ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ندی ہمیشہ بہتی ہے۔ جب سہراب اپنی ڈائری بند کر کے اٹھنے لگا تو ندی کے پانی پر ایک چھوٹی سی لہر بنی۔ لہر کے بیچوں بیچ ایک چمکتا ہوا کنکر ابھرا۔ وہ کنکر پانی پر تیرتے ہوئے سہراب کے قدموں تک آیا۔ سہراب نے چونک کر اسے اٹھایا۔ کنکر کے اندر ایک چھوٹا سا نقشہ چمک رہا تھا۔ نقشی پر ایک نیا نشان تھا، ندی سے بہت دور پہاڑوں کے پار۔ سہراب نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ پرندے اڑ رہے تھے، ہوا تازہ تھی۔ وہ مسکرایا اور سوچا، سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ند کی سرگوشیاں آہستہ آہستہ ہوا میں گھل گئیں۔ صدیوں بعد لوگ اس ندی کے کنارے آ کر اب بھی وہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ سہراب کہاں گیا، مگر اس کی کہانی ندی کی لہر کی طرح ہمیشہ زندہ ہے۔ سہراب نے کنکر کو مضبوطی سے مٹھی میں تھاما۔ نقشی پر چمکتی لکیر پہاڑوں کے پار غائب ہو رہی تھی۔ ند کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، سچ کے متلاشی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سہراب نے پیچھے موڑ کر ندی کو آخری بار دیکھا اور پھر پہاڑوں کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک پراسرار دروازہ تھا جس پر قدیم نشانات کھدے ہوئے تھے۔ دروازہ خود بخود روشنی میں جگمگانے لگا جب سہراب قریب آیا۔ کنکر ہاتھ سے الفاڑ کر جا کر دروازے کے بیچوں بیچ لگ گیا۔ پہاڑ لرز اٹھا، دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پار ایک بھولا بسرا شہر تھا۔ عمارت آسمان کو چھو رہی تھی، مگر سب سنہری روشنی میں ڈوبی خاموش کھڑی تھی۔ کہ کہیں مجسمے تھے جو انسان نہیں لگتے تھے، جیسے وقت کے قیدی ہوں۔ سہراب نے سوچا، یہ جگہ کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہر کے باسی اب بھی موجود ہوں، مگر نظر نہیں آ رہے۔ الفاق دھندلی سی آواز آئی، سہراب، تم ہی وہ ہو جس کا انتظار تھا۔ سہراب کے قدم رک گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سہراب ایک بڑی گلی سے گزرتا ہوا شہر کے بیچوں بیچ پہنچا۔ وہاں ایک وسیع گنبد نما عمارت کھڑی تھی جس کی چھت پر آسمانی پتھر جگمگا رہا تھا۔ سی ہی وہ اندر داخل ہوا، زمین لرزنے لگی۔ گنبد کی دیواروں پر پرانی تحریریں خود بخود روشنی میں الفابیر۔ گنبد کے اندر 12 مجسمے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ ہر مجسمے کے چہرے پر ایک الگ جذبات جھلک رہا تھا، خوف، خوشی، غصہ، سکون۔ جب سہراب قریب آیا تو ایک مجسمے کی آنکھوں میں روشنی جاگی۔ آواز آئی، تم نے پہلا دروازہ کھول دیا ہے، مگر یہ تو آغاز ہے۔ اچانک زمین کے بیچ سے پانی الفا بلندنے لگا۔ وہ پانی آسمان کی طرف جا کر ایک آئینے میں بدل گیا۔ آواز آئی، سہراب، اگر تم سچ کی تلاش میں ہو تو اپنے آپ کا سامنا کرو۔ سہراب نے آئینے میں جھانکا اور اسے اپنا عکس نہیں بلکہ اپنے خوف نظر آنے لگے۔ سہراب کے سامنے اس کے اپنے سائے کھڑے ہو گئے، وہی شکل مگر آنکھوں میں اندھیرا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارا وہ حصہ ہیں جسے تم نے کبھی قبول نہیں کیا۔ سہراب نے پہلی بار سمجھا، اصل دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور روشنی اس کے دل سے پھوٹی۔ اندھیروہے کے مجسمے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے، اندھیری کے سائے مٹ گئے۔ سہراب نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گنبد کی چھت سے روشنی اس پر برس رہی تھی۔ 12 مجسمے ایک ساتھ جگمگا اٹھے۔ وہ آواز پھر آئی، تم نے اپنے خوف کو جیت لیا، اب تم اس شہر کے وارث ہو۔ گنبد کے درمیان زمین کھل گئی۔ الفاق سنہری تاج روشنی میں ابھرا جس پر نیلے نگینے چمک رہے تھے۔ تاج خود بخود ہوا میں اٹھا اور سہراب کے سر پر جا بیٹھا۔ اچانک پورا شہر زندہ ہو گیا، مجسمے حرکت کرنے لگے، درختوں میں پتیاں الفاق آئیں اور پانی کے چشمے بہنے لگے۔ ند کی سرگوشیاں پھر گونج۔ سہراب، تم نے یہ راز سمجھ لیا کہ سکون باہر نہیں، دل کے اندر ہے۔ اب یہ روشنی صرف تمہاری نہیں، پوری دنیا کی ہے۔ سہراب نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب وہ صرف ایک مسافر نہیں تھا، وہ روشنی کا پیغامبر بن گیا تھا۔ شہر کی گھنٹیاں بجنے لگیں، فضا میں نور بھر گیا۔ سہراب نے تاج کو چھو کر کہا، یہ تو بس آغاز ہے، اور اس کے قدم اگلے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کوہان ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔
सोहराब शहर के आखिर में पहुंचा। वहां है एक दरवाजा था जो रोशनी से बना हुआ लगता था, ना लकड़ी का ना पत्थर का, बल्कि खालिस नूर का। दरवाजे पर लिखा था, यहां से आगे सिर्फ वही जा सकता है जो अपने दिल को जान ले। सोहराब ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा छू दिया। ही दरवाजा खुला, सोहराब रोशनी में लिपट गया। उसके कदम खला में पड़ने लगे। उसके अर्द गिर्द आसमान था, सितारे झूम रहे थे और कहकशाएं रास्ता बना रही थीं। वो हैरान था, क्या मेरा सफर जमीन पर खत्म हुआ? आइए, कायनात अभी बाकी है। सितारों के बीच एक गहरी आवाज गूंजी, सोहराब, तुमने जमीन की आजमाइशें जीत ले, मगर असल राज कायनात के पर्दे के पीछे है। क्या तुम तैयार हो अपने वजूद की हकीकत जानने के लिए? सोहराब खामोश खड़ा रहा, मगर उसके दिल में रोशनी और बढ़ गई। उसके सामने दो रास्ते बने। अलिफाक चमकता हुआ सुनहरी रास्ता जो रोशनी की तरफ जाता था, दूसरा सिया रास्ता जो एक अनजान अंधेरे में गायब हो रहा था। आवाज आई, हर मुसाफिर को फैसला करना होता है, रोशनी का वारिस बनना है या अंधेरे का राज जानना है। सोहराब ने गहरी सांस ली और कदम सुनहरी रास्ते पर रख दिया। रास्ता जगमगा उठा जैसे हजारों सितारे इसके कदमों से जाग गए हों। अंधेरा पीछे मिटने लगा और रोशनी उसके अंदर दाखिल होने लगी। रास्ता खत्म हुआ और सोहराब एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जो किसी ने कभी ना देखी थी। सब कुछ रोशनी से बना हुआ था, दरख्त, दरिया, पहाड़, मगर फिर भी हकीकत से ज्यादा हकीकी। कायनात का दिल था। हाय वक्त नहीं था, सिर्फ सुकून। इस दुनिया में 7 कद-आवर हस्तियां सामने आए। इनके जिस्म नूर के थे और आंखें कायनात की तरह गहरी। अनहोहे ने कहा, सोहराब, तुम वो बीज हो जिससे रोशनी दोबारा फैलेगी, मगर याद रखो, जितना बड़ा राज इतनी बड़ी कुर्बानी। सातूहे हस्तियों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। अलिफा किरण आसमान से उतरी और सोहराब के दिल में समा गई। अब इसके वजूद से इतनी रोशनी फूट रही थी कि पूरी कायनात जगमगा उठी। आवाज आई, ये तुम्हारा इनाम है और तुम्हारी आजमाइश भी। सोहराब के जिस्म से रोशनी निकलने लगी। सितारी कहकशाएं और सैयारे इसके दिल की धड़कन पर झूमने लगे, मगर साथ ही इसके कदम बोझल हो गए। ऐसी लगा कि ये ताकत सिर्फ तोहफा नहीं, एक इम्तिहान भी है। 7 हस्तियां फिर बोले, रोशनी को अपने पास रखोगे तो कायनात टूट जाएगी, असी बांट दोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। सिला तुम्हारा है सोहराब। सोहराब ने आसमान की तरफ देखा और एक खामोश आंसू बहा दिया। सोहराब ने अपना दिल दोनों हाथों से थाम लिया। पैर आहिस्ता से रोशनी बाहर निकाली और वो रोशनी सितारों, सियारों और हर रूह में फैल गई। उसका जिस्म धीरे धीरे धुंधला गया, मगर उसकी मुस्कुराहट बाकी रही। कायनात फिर से रोशन हो गई। नद की वही सरगोशी अब सितारों से सुनाई दे रही थी। सुकून सुनने वाले दिल में छुपा है। लोग जब भी सितारों को देखते उन्हें सोहराब की मुस्कुराहट नजर आती। सोहराब फना नहीं हुआ था, वो रोशनी बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गया था। सोहराब की रोशनी कायनात में फैल गई। चंद लम्हों के लिए हर चीज पुरसुकून थी। ना कोई शोर, ना कोई अंधेरा, बस एक खामोशी जो किसी नए राज का इंतजार कर रही थी। मगर अचानक खला के किनारों से साए हरकत करने लगे। वो अंधेरा था जो रोशनी के बगैर सोया हुआ था, अब जाग चुका था। कायनात की दीवारों पर दरारें पड़ने लगे। इस लम्हे एक मध्यम आवाज गूंजी, रोशनी खत्म नहीं हुई, मैं हर दिल में जिंदा हूं, मगर अब तुम्हें भी सफर पर निकलना होगा। आवाज सिर्फ एक शख्स ने सुनी, अलिफाक, नई मुसाफिर लड़की जो जमीन पर नदी के किनारे बैठी थी। नद के पानी में इस लड़की ने अपनी परछाई देखी, मगर वो परछाई आम नहीं थी, वो रोशनी से बनी हुई थी और इसमें सोहराब की मुस्कुराहट झलक रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये एक नई कहानी का आगाज था।